अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ज़ुबैर बोल रहा हूँ। आज इंशाल्लाह आप लोगों का पेमेंट्स कब तक मिलता है, जैसा मैं बोलने को था 3 महीना का टाइम इंशाल्लाह हो जाता है को, वो बात में मुझे क्या भी बहस नहीं करना, क्या भी नहीं करना। जो प्लान में अपने को बोला इंशाल्लाह पूरा एक्शन प्लान तैयार है। अगर नदीम भाई का इसमें पूरा सपोर्ट रहा कर को बोले तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखो 18 और 26 मार्च के दरमियान आप लोगों को पैसे मिल जाती। अगर उनका ताउन अच्छा रहा, उनके तरफ से सपोर्ट अच्छा रहा तो इंशाल्लाह वो 18 तारीख मार्च और 26 तारीख मार्च के दरमियान जो बोल रहा हूँ उससे भी पहले इंशाल्लाह आप लोगों को आपके पूरे पैसे रिटर्न मिल जाती इंशाल्लाह। और आज मैं पीस अपार्टमेंट के पास गया था, जैसा वो कलेक्शन सेंटर बनाए थे ओरिजिनल अग्रीमेंट्स रिटर्न देने के वास्ते, वो बहुत सारे आवाम उधर थी, बहुत सारे हमारे माँ बहना उधर आको थे। लेकिन एक हिसाब से बहुत अफसोस हुआ, क्या है वो तो उनको ना तो कुछ इंतज़ाम है, ना तो पानी का इंतज़ाम है, ना तो कुछ भी है। खैर चलो, बहरहाल वो बहस करने की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फ़हीम भाई के ऑडियो सुनिया, उसमें फ़हीम भाई बोलते हैं वो तो मैं आज जो साइन करके देखो हूँ वो साइन दैट इज़ इनवैलिड कर बोल को, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन करने के बाद में इनवैलिड है वो सभी सीधा उसका जरिया क्या था कर को बोले तो आला वेंचर्स के ईमेल आईडी के ऊपर पूरे जिन के डॉक्यूमेंट नहीं उन लोग मेल करते। एक आईडी के अंदर हो सकता है कि 10 जने, 20 जने या मुख्तलिफ 50 जने भी मिलको उनकी ग्रुप एक बना ले को एक मेल आईडी से भेज डालते हैं, तो उसमें तुम्हारा बाई डिफॉल्ट एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता। क्या कर को बोले तो तुम्हें लोग आपको आला वेंचर्स को ईमेल भेज डालेंगे कर बोल को। उसके बाद आला वेंचर्स वाले की जिम्मेदारी क्या रहती है अगर को बोले तो वहां से ले लेकर को फोन आकर को ढूंढ को उनको पोस्ट करना, बुला को देना, फिर वो तकलीफ देने की भी जरूरत नहीं रहती। वहां से उन्होंने डायरेक्ट जो मेल उनको रिसीव हो को ही एक तो क्लाइंट्स को एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, दूसरा आला वेंचर वाले की जिम्मेदारी क्या रहती है वो मेल को उन्होंने रिटर्न पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उसका मेल अग्रीमेंट भेज डालेगा तो इधर डाउनलोड कर लेती। ये तय क्या होगा तो ये हेडलाइन डालना उसमें सब्जेक्ट टू ओरिजिनल करके बोल को, सब्जेक्ट टू ओरिजिनल करके डालेगा तो जो कॉपी इन्होंने कलर में से भी डाउनलोड कर लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में से भी डाउनलोड कर लेते हैं क्लाइंट से। लेकिन उनको उनकी ओरिजिनल अग्रीमेंट मिल गया, सर का कंसिडरेशन रहता है और सभा का रोज ये वैलिड डॉक्यूमेंट भी हो जाता है और आवाम को तकलीफ के बगैर, बुलाए बगैर, ये करे बगैर नहीं होता। और बहुत सारी आवाम का ये भी बोलना था कि आज गवर्नमेंट हॉलीडे रहने के बावजूद भी प्राइवेट जो काम कर रही उन लोग रजा डालने को, ये करने को आना पड़ा, बहुत मुशक्कत, बहुत तकलीफ हुई कर को, ये सब चीज़ों से नजात मिल जाती है। वो कलेक्शन सेंटर में बुलाना, एक रोज आईडी दियो, एक रोज जेराक्स दियो, एक रोज ये दियो, फिर नको उसकी जरूरत नहीं है, पर्सनल आना नहीं आना, ये सब बातें खत्म हो जाती। डायरेक्ट आला वेंचर्स के ईमेल आईडी को आप लोग ईमेल करें, ये आला वेंचर्स वाले की जिम्मेदारी से वो ईमेल आईडीज को जितने ही होते हैं एग्रीमेंट्स आगे करके बोले तो सब्जेक्ट टू ओरिजिनल इंशाल्लाह उन्होंने ओरिजिनल एग्रीमेंट सबको इंशाल्लाह रिसीव हो जाती। सिंपल, इसे कॉम्प्लिकेशन कर लेने की जरूरत ही नहीं है। एक तरतीब से काम करो, आवाम बहुत तकलीफ में है और आवाम को तकलीफ में डालो को, और बैठे सो जगह आवाम के जिम्मेदार डॉक्यूमेंट पूरे मिल जाती हैं इंशाल्लाह। उसके बाद में कल कोई ग्रुप की एक चैटिंग सुनने के बाद में उसमें मालूम होता है क्या करके बोले तो कोई 9916861718 के नंबर से फ़ोन करें 8:40 AM को सुबह को 2:30 की रिकॉर्डिंग थी। उसमें बाकी के एक साहब को कौन की कंफर्म करती क्या करके बोला तो फिर 8072536156 है, ये जुबैर की आवाज़ है। जुबैर आपको नाम बोलना नहीं, सो गुमराह करने के वास्ते करने को, मैं अल्लाह के फजल से गुमराह करने के वास्ते नहीं हूँ साहब, आवाम की खिदमत करने के वास्ते, आवाम को बेहतरी के वास्ते मैं बोल रहा हूँ सब बातें। और मैं बोलना को वो तो इंशाल्लाह सीना ठोक को डंके की चोट पर बोलता हूँ कि जुबैर की तरफ से मैसेज जुबैर बोल रहा है कर बोल को, और मुझे किसका भी अल्लाह के फजल से डर नहीं और मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। आवाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तो पूरी की पूरी आवाम खुश है कि कम से कम चलो 2 काम तो अल्लाह के फजल से हो रही। वो मेडिकल के वास्ते क्या की, वो 1% क्या की प्रॉफिट देती करके वो एक बात छिड़ी, और उसके बाद एग्रीमेंट्स रिटर्न देते हैं। एग्रीमेंट्स रिटर्न देने की तरतीब ये कर लियो। और जो वो ऑडियो व्हाट्सएप के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर ये भी एक कंफर्मेशन मैसेज आती है, यस इट्स लुक लाइक जुबैर वॉइस करके बोल को, वो एक 9:40 AM को एक टाइप मैसेज आता है। वो जो आदमी 718 जो लास्ट नंबर है 718 उनकी मैसेज अगर तुम्हें कल के मैसेज देख लेते तो 9:40 कल ही चुनो, ये एक फॉरवर्ड मैसेज है फ़हीम भाई को कर को ही उन्होंने वहाँ से मालूम हो जाता है कि उन्होंने कर को बोल को, और उनका नाम को मोहम्मद यूनुस जुबैर नहीं, और उनको मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले। ये ज़्यादा कन्फ्यूजन कर लियो नको, काम हो रहा है, काम होने के साथ काम होने के वास्ते दियो इंशाल्लाह, आवाम को आवाम के पैसे दिलाने के वास्ते सब जना की एक कोशिश है। सो सब जने उनके अलग अलग तरीके से कर रही, मकसद सब जना का एक ही है। सो इसमें मेरा एक मकसद अलग, उनका एक मकसद अलग रहेगा, लेकिन पूरे का प्लेटफॉर्म को एक ही, क्या मकसद आवाम को आवाम के पैसे जल्द से जल्द लौटाना, और इसके ऊपर क्या भी डेट्स क्या भी नहीं होना। एक और एक खुशखबरी की बात साहब, सभी लोग आवाम को पूरे आवाम को बोल रहा हूँ सुन लियो,
बहुत सारे साहब मुझे फ़ोन करती क्या क्या करती, मैसेज करती, वॉइस मैसेज करती, शायद मैं उन लोगों को ज़रा रिप्लाई नहीं देता रहूँगा, फ़ोन नहीं उठाता रहूँगा मसरूफियत की वजह से। उन लोगों से मैं माज़ीरत चाहता हूँ जिनको रिप्लाई नहीं मिलता। आप पे जो भी है होना तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती। इंशाल्लाह वो कमेंट देखने के बाद में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑडियो के अंदर रिप्लाई देना या फिर कमेंट में रिप्लाई देना इंशाल्लाह मैं दे लेता हूँ। खुशी की बात है, सबसे खुशखबरी पूरी आवाम को ये क्या है करके बोले तो, जैसा FIR विड्रा करो करके बोल को फ़हीम भाई की, नदीम भाई की बात थी, FIR विड्रा हो गया बाद हमें आ जाती है। ये कोई साहब ही उन्होंने आपको मुझे कल से फ़ोन कर ले को थे, आज उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में उन्होंने बोले क्या करके बोले तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हूँ मैं, और मैं तंगा को FIR कर डालिया, और वो मेरे 1 लाख रुपए अगर वापस मिल गया करके बोले तो मैं तुम्हें काम बोलती हूँ जुबैर भी, उधर आपको काम भी लिख को देने के वास्ते तैयार है, भले पुलिस स्टेशन रंदे, कोर्ट रंदे, काम भी रंदे, लिख को देने के वास्ते तैयार, मैं मेरी FIR विड्रा करने के वास्ते राजू कर को। चलो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई को सामने आने के वास्ते ये एक फर्स्ट गेट खुल के सर का एक खुशी की बात है। और उसके बाद नदीम भाई और एक चीज़ है, ये अगर तुम्हें करना चाहे करके बोले तो कर सकती, नहीं तो तुम्हारे तरीके से अगर तुम्हें कहते भी इसे निपटा सकती करके बोले तो निपटा सकती, उसमें हमना क्या भी, हमारा क्या भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बाकी के जो FIR तुम्हारे पास ही तुम्हारे सामने लाने के वास्ते कल इतवार है, कल इतवार तक आप कैसा तभी फ़हीम भाई के पास वकालत देखो भेज डाले करके बोले तो उसके वास्ते खोम के तरफ से, खोम के मदद करने के वास्ते हमें होना तो तुम्हारे वास्ते बेल एप्लीकेशंस डालती, बेल एप्लीकेशन डाल को तुम्हारे वास्ते पूरी कोशिश करको इंशाल्लाह बेल जल्द से जल्द करा डालती। जितने FIR हैं उतने FIRs में अपना आप क्या करना, खाली वकालतनामा साइन करको फ़हीम भाई के पास पहुंचा डालो, फ़हीम भाई के पास पहुंचा डाले करके बोलो तो वहां से इंशाल्लाह मैं फ़हीम भाई के पास से कलेक्ट कर लेता हूँ, और इंशाल्लाह तुम्हारे पूरे बेल्स इंशाल्लाह करा डालता हूँ। इंशाल्लाह तो मैं बहुत जल्द से जल्द वापस आ जाती इंशाल्लाह। अगर नहीं अपने एडवोकेट के पास से कराती, अपने को से काउंसिल्स के पास से कराती करके बोले तो उसमें भी हमने क्या भी हर्ज नहीं है, सब करा लियो, लेकिन जल्द से जल्द करा लियो, प्रोसेस डिले कराने को अब इसके ऊपर क्या भी ज्यादा टाइम की गुंजाइश नको रख लियो, फास्ट प्रोसेस कर लियो। कल आप अगर देखो भेजे इंशाल्लाह मंडे कुछ हमें फाइल करने के वास्ते पूरी हमारी टीम तय कर को है, इंशाल्लाह तय कर को वो बेल एप्लीकेशंस कहाँ के भी रहते, क्या भी रहते बेल एप्लीकेशंस, इंशाल्लाह तुम्हारी बेल कराने की पूरी कोशिश करती। अगर उसमें क्या था हमें अगर बेल कराए करके बोला तो उसमें श्योरिटी का कहते भी मसला रहा, तो वो श्योरिटी तुम्हारे तरफ से बेर करना पड़ता था। वो बेल होने के बाद में मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ वो 1 दिन का प्रोसेस रहता है, तुम्हें भी मालूम है, तुम्हारे लीगल काउंसिल से पूछ लियो, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या श्योरिटी डालती की, नहीं सॉल्वेंट श्योरिटी डालती की, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन उसके बाद मालूम होता है। जो भी श्योरिटी देंगी इंशाल्लाह वो भी खत्म करा को एंटीसिपेटरी बेल्स करा डालती, एंटीसिपेटरी बेल्स करा डाले बाद आप इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द रिलीज हो जाती। ये बाकी के गेट भी तुम खुल जाती, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द से जल्द आ जा सकती आवाम के सामने। अब इसमें और एक मसला क्या था भी फर्दर जाको क्या भी मसला नहीं होना, उस वास्ते एक चीज भी बोल डाल तुम्हें अपने को, जैसा कि कल हमें कमिश्नर साहब के पास मिले थे वैसा हमारी एक CM साहब के पास से भी एक हमारी कोशिश हो रही है मिलने के वास्ते, और बहुत जल्द हमें इंशाल्लाह मिलती हैं। ये बोल रहा हूँ रीजन क्या करके बोलता सब ये मसला नहीं हो जाना कि मैं देने के वास्ते तैयार, अब मेरे पार्टनर्स क्या की मान रही नहीं, मेरे डायरेक्टर्स क्या की मान रही नहीं करको, पार्टनर्स में डायरेक्टर्स में जो भी तुम्हारा नायतफाकी रहेंगी वो नायतफाकी को इंशाल्लाह CM साहब के हमें रिक्वेस्ट करको पूरे तुम्हारे डायरेक्टर्स पार्टनर्स जो भी तुम्हारे साथ नायतफाकी रखती हैं आवाम की भलाई के वास्ते, फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी माइनॉरिटीज के वास्ते करके बोल को, माइनॉरिटीज इतने 16,000 आदमी तकलीफ नहीं करके बोल को इंशाल्लाह CM साहब हमारा मदद करने के वास्ते पूरी सपोर्ट करती। और CM साहब के सामने जो भी मौजूदा CM साहब रहती वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने बिठा को तुम्हारे पूरे डायरेक्टर्स रहते, पार्टनर्स रहते, कौन भी रहते, अगर तुम्हारे में नाइतफाकी है तो वो नाइतफाकी भी इंशाल्लाह हमें क्लियर करके देने के वास्ते वो लेवल तक भी इंशाल्लाह हमारी बातचीत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये लेवल में नहीं हुई करके बोले तो हमने दिल्ली को जाकर करना करके बोले तो हम इंशाल्लाह उसे भी पीछे नहीं हटते, हमें दिल्ली से भी इंशाल्लाह क्या क्या कोशिश करना इंशाल्लाह करती। और CM साहब के पास हमारी बातचीत बहुत जल्द से जल्द हो जाती है। और CM साहब करती है क्या वास्ते करके बोले तो ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज फंस को ही इसमें 16,000 आदमियों का मसला हल होता है। अगर ये चंद लोगों की नातफाकी क्लियर होगी तो अगर को कैसा भी आवाम का मसला उनके वास्ते भी, आवाम की भलाई के वास्ते उन्होंने भी साथ देती और हमें भी साथ देती, इंशाल्लाह मौजूदा CM साहब के सामने बैठ को तुम्हारे पूरे नातफाकी क्लियर करा को देती। ये राय अगर आप पे डायरेक्ट जाको कर सकती हैं या फिर दूसरे किसी के सामने भी अगर कर सकती हैं को बोले तो हम ना उससे भी क्या भी नाइतफाकी नहीं है, आप वैसे तरीके से भी कर सकती हैं। हमारा बोलने का यह मकसद क्या था करके बोले तो राइट एट द मोमेंट CM साहब से बढ़कर कर्नाटका स्टेट में कौन भी नहीं, उनके सामने बैठ कर लिया तो शायद बेहतरी हो जाती है और आवाम का भी फायदा हो जाता है। CM साहब भी वो करने की पूरी हमारे साथ पूरा उनका ताउन रहता है इंशाअल्लाह।
उसके बाद आखिरी बात खुशखबरी दे डाल तुम्हें लोगों को, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा पूरा एक्शन प्लान हमारा इंशाल्लाह रेडी है। आवाम को आवाम का पैसा दिलाने के वास्ते पूरा पैसा आवाम का, और जो कम पैसे लेकर 30-40% को जो सेटल कर लिए उनका भी पैसा, पूरा पैसा। अगर नदीम भी कुछ जो बोल रही हैं, अगर ये बात हमको मंजूर हो को, अगर आगे बढ़ को आगे उनको देने का सही में इरादा है करके बोले तो इंशाल्लाह जैसा मैं बोलिया 18 मार्च और 26 मार्च के दरमियान इंशाल्लाह सबका पैसा मिल जाता है। पूरी कार्रवाई, पूरी कानूनी कार्रवाई सब हो जाती है। मसला क्या करके बोले तो सभा से शुरू करना काम, सभा वकालत आ जाना नहीं, उन्हों डाल लेती वकालत उन्हों डाल लेते क्या कर लेते मंडे से, या फिर मैक्सिमम डिले करके बोले तो 8 महीने से बहुत डिले होगा। मंडे छोड़े को तो ट्यूसडे को फाइल हो जाको इंशाल्लाह ये पूरी कार्रवाई क्या है तो देख को कर लेंगे। और आगे आप लोगों का कमेंट क्या रहता है, आप लोगों का राय क्या रहती है, वो आप लोग जल्द से जल्द सुनाओ। इंशाल्लाह सब आवाम की बात सुन को काम हो रहा सो, आवाम की बात को छोड़ को इधर क्या भी काम नहीं होता। जैसा आवाम की भलाई है, आवाम के फायदे के वास्ते हमें लोग करने के वास्ते ये उन्वान उठा को ही इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगा। और सब मेंबरान से मेरी एक आजिजाना गुजारिश क्या कर को बोले तो सब इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रखो, और आप लोग जितना हो सकता होता सदका करो। सदक़े से बलायां टलती, हमारे मुश्किलात दूर होती, बहुत सारे चीज़ों का फ़ायदा होता है। आप लोगों को मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, आप लोग बहुत इल्म वाले, तजुर्बे वाले, आप लोगों को मालूम है। सदका जितना हो सकता अपनी हैसियत के बराबर सदका देते रहो। इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो टारगेट के अंदर हमारा एक्शन प्लान इंशाल्लाह खत्म हो जाता है। आप लोग भी दुआ करो, और खास सार के वास्ते भी आप लोग दुआ करो। ठीक है, यहाँ मेरी बात बोलते हुए ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर क्या भी बात रही करके बोले तो इंशाल्लाह मैं फर्दर ऑडियो में अपडेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।